नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट 22 है। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सिखाने वाले हैं, बिल्कुल PYQ क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। SSC और रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें। इसमें बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो है इस चैनल पे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मिलता है। कोई सा भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन बताते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, आप लोग फटाफट जुड़िए। ठीक है, और NTPC अंडर ग्रेजुएट वालों से निवेदन है कि वो भी ये क्लास को देखें और जितना भी PYQ क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाए। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन को आप लोग से निवेदन है, आप लोग पूरा क्लास देख लीजिए, उसके बाद जो है खुद से आप एक बार रिवाइज कीजिएगा और वीडियो रोक कर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इससे पता ये चलेगा आपको कि आपका लेवल किस लेवल तक आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और किस लेवल तक क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है पूरा क्लास अवश्य देखें। तो डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर दे। ठीक है, कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक CP यानी क्रय मूल्य, ये CP यानी विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ SP होगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। और ये क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आप लोग डाउट कभी मत रखिएगा कि ये सवाल अगर NTPC में पूछा गया है तो LP में नहीं पूछेगा, या फिर टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा, या ग्रुप D में नहीं पूछेगा, या SSC का एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा डाउट मत रखिएगा। ठीक है, ऐसे सब सवाल, रिपीटेड सवाल बता रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप SSC का भी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी ये क्लास को देख सकते हैं, रेलवे का कोई सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो क्लास भी देख सकते हैं, यूपी पुलिस का स्टूडेंट भी देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस का भी स्टूडेंट देख सकते हैं, बिहार पुलिस का भी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो डायरेक्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर, ठीक है, कर दे 50 रुपये का कमी कर रहा है, करने पर 5% का लाभ 5% की हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ हानि तो हो रहा है, लेकिन इसमें अगर विक्रय मूल्य है तो पहले CP निकलना चाहिए, क्रय मूल्य तो निकलना चाहिए। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे, ये CP हो गया। ठीक है, और ये हो गया SP1 और ये हो गया SP2। क्यों हम SP1 SP2 लिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 2 बार जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी देखिए वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक क्या समझना है, ये सभी का अनुपात निकालना है। क्या करना है, सभी का अनुपात। CP का मतलब क्या, तो ये अपने आप में 100 होता है। ठीक है, इसका मान नहीं दिया रहता है, तो ये अपने आप में 100 होता है। अगर 100 में इसको 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 105। फिर अनुपात है, अनुपात दे दीजिए, इसको अनुपात के नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आसान विधि है। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट विधि है। और यहाँ पे देखिए 5% की इसको हानि भी हो रहा है, तो 5% का हानि यानी 100 में 5 को घटा दिए 95। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट यानी अंतर निकाल दीजिए। इन दोनों का क्या करना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर कितना निकल गया, तो यहाँ पे देखिए 105 में 95 को घटा दीजिए, ये 10 यूनिट निकल गया, 10 यूनिट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 10 यूनिट है, तो यहाँ पे देखिए ये 10 यूनिट, या आप इकाई लिख सकते हैं, 10 यूनिट बराबर 50 रुपया। ठीक है, 10 यूनिट का मान 50 रुपया, हमको 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का मान 5 रुपया। ठीक, तो 1 यूनिट का मान 5 रुपया हो गया, और हमको पूछा क्या गया है, आप हिंदी में इसको इकाई लिख सकते हैं। ठीक, इकाई, 10 इकाई। ठीक है, इकाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
अब हमको पूछा क्या गया है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। ये वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो आपको पता होगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा, अगर क्रय मूल्य पूछता तब यहाँ पे 100 से गुना करता, लेकिन पूछा गया है प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी SP1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे SP1 इक्वल टू कितना है 105। तो यहाँ पे एक यूनिट का मान 5 रुपया, तो यहाँ पे 105 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 105 गुना 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 525। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 525, तो ये हो जाएगा 525 रुपया SP2 SP1। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ना इस क्वेश्चन या अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक हम लोग डेली आते रहते हैं जो आपके लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट किया हुआ सवाल है, तो आप सभी से निवेदन है आप लोग अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक समझे। कोई भी डाउट रहे आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीमा 75,000 में, ठीक है, एक कार खरीदती है। देखिए यार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है उसके बाद समझना है उसके बाद इसका हल करना है। तो क्वेश्चन, रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है। ठीक है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीकू को बेच दिया। ठीक है, चीकू ने इसे 10% लाभ पर रितु को बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा बड़ा सवाल को आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि जो नए स्टूडेंट है अभी बेसिक से तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ सकता है और वो भी ऐसे सब सवाल का जवाब दे के अपना सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो कौन कौन स्टूडेंट ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन नंबर 2 को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे पूछा क्या गया, रितु ने कार खरीदने के लिए कितना राशि खर्च किया यानी खरीदा, यानी सीपी निकालना। क्या निकालना है, सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सीपी निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रीना ने कार को कितना रुपये में खरीदा है, पहले वो एक चीज़ समझिएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पे देखिए सीपी निकालने के लिए देखिए रीना ने 75,000 रुपये में एक कार खरीदा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मरम्मत किया तो 10,000 एक्स्ट्रा लगा। इसको कुल लागत इसका सीपी कितना हो गया, तो 10,000 और 75,000 टोटल कितना हो गया, 85,000। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 85,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में उसे 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो 15% लाभ यानी 100 में 15 जोड़ दीजिए, ये 115 हो गया और 100 से ये 15% प्रॉफिट हो गया। ठीक, और चीकू को बेच दिया, 15% प्रॉफिट पर चीकू को बेच दिया। फिर चीकू ने क्या किया, इसको 10% की प्रॉफिट पर बेच दिया, 10% की प्रॉफिट पर इसको बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको देखना चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 जीरो इधर, एक 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4, कहानी खत्म। अभी यहाँ पे सीपी देखिए ये 85 और गुना यहाँ पे देखिए 11 पचे 55, 55 की 5 बाकी हासिल कितना 5। ठीक है, और 11 गुना 11, तो 11 का रहा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 5 कितना हो जाएगा 126। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे हमको यहाँ पे इतना लंबा लंबा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट। ठीक, क्या, इकाई अंक, इकाई अंक। अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो हम यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे, इकाई अंक का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे, तो यहाँ पे इकाई अंक इसका कितना है
5 है, इसका इकाई कितना है 5 है, तो 5 है 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 लास्ट में 2 ऑप्शन मिल रहा है, किस ऑप्शन में, ए में नहीं है, यहाँ पे 75 है, ठीक है, यहाँ पे 52 है, ये भी नहीं है, यहाँ पे 52 है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट, और सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा से बड़ा सवाल आपको देखिए 2 लाइन में हम हल कर दिए कि नहीं, तो ये शॉर्ट ट्रिक हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी अगर आपको कोई भी स्टूडेंट को डाउट है कि ये सवाल कैसे बना, क्या हुआ, तो आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए क्या, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 75,000 रुपये में एक कार खरीदा, कोई भी व्यक्ति मान के चलिए आप ही एक कार जो है 75,000 रुपये में खरीद रहे हैं। यहाँ पे 75,000 रुपये में एक आप कार खरीद रहे हैं, और उसमें जो है मरम्मत यानी 10,000 एक्स्ट्रा लग गया, उसको मोडिफाई कर रहे हैं, तो टोटल लागत कितना हो गया 85,000। और यहाँ पे 85,000 में इसको कार को एक बार बेच रहा है, 15% की प्रॉफिट पर एक आदमी को आप बेच दिए, ठीक है, यानी आप दूसरे आदमी को बेचे 15 की प्रॉफिट पर, दूसरा आदमी तीसरे को बेच दिया 10 की प्रॉफिट पर। और इन सभी को मतलब इसका जो सोल्यूशन होता है, सभी जीरो से जीरो घटा दीजिए और इसको डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे इकाई अंक डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। या फिर आप इसको पूरा गुना करके आप देख सकते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है 100% इसी सोल्यूशन पे आधारित है, और ये 100% सही है। आपको एग्जाम में इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से एग्जाम में बनाना है, ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। आप लोग जो है अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सीरियस होके जाइए कि हमको जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट मिला है, दोबारा फिर हमको चांस एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। इतना मेहनत करके जाइएगा, आप सोच लीजिए हमको एक बार में सिलेक्शन लेना है, अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार कीजिए, तीसरी बार में फिर नहीं हुआ तो कहानी ख़त्म कीजिए और अपना लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, कोई काम के ऊपर, कोई बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपका घर भी चल सके और अच्छा खासा आपको भी अर्निंग हो सके, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड साथ साथ बिजनेस भी इस तरह करना ज़रूरी है, तभी 2-4 रुपया इधर घर के खर्चे के लिए आएगा। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ही चीज़ पे निर्भर रहिएगा तो फिर आपका जो है दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई उस अभी टाइम है, दोनों आप जो है सब टाइम के अनुसार सब चीज़ होता है, टाइम पे निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। कहावत में नहीं कहता है बाद में अब पछताने से क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई खेत में, अब पछताने से क्या फ़ायदा, बाद में नहीं धोबी का कुत्ता नहीं घर का नहीं घाट का। तो इससे भी विद्यार्थी का, स्टूडेंट में, विद्यार्थी लाइफ में जो है ये सब तो घटना होते रहती है। तो यही आप लोग से निवेदन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम 2 बार से 3 बार, एक बार आप लोग जो है पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरा उसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं 1 साल के अंदर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग घर चले आइए और घर में जो है उसको रिवीजन कीजिएगा, जो आप नोट्स बनाए हैं उसको आप साइड से रिवीजन कीजिएगा, और साइड से कोई भी काम मतलब पार्ट टाइम आप काम भी कीजिएगा, ठीक है। इससे होगा बेनिफिट, आपका दोनों जो है सुरक्षित रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी और आपका घर परिवार भी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बताएंगे, आप सभी से जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और सभी का कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा, थोड़ा सा भी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक कमेंट कीजिए, आपका सभी कमेंट का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और अच्छे तरीके से आप लोग देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूँ, ठीक है, 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा। यानी ये जो है 200 कुंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति कुंटल, यानी एक कुंटल का दाम 1200 रुपया है, तो ये खरीदा। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए, यानी ये जो 10,000 हुआ ये गाड़ी का किराया हुआ, और ये साथ जो भी आदमी गया खर्चा पानी के लिए तो 10,000 हुआ, ठीक है। यदि वह 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूँ बेचता तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा
सीपी हम निकालेंगे तो ये 200 कुंटल है, ठीक है। 200 कुंटल कितना रुपया में, तो 1200 रुपया में, और प्लस इसमें कितना खर्चा हो गया, तो 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 12 गुना 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 गुना 24, 24 हो जाएगा। 24 पर कितना जीरो है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये दो, यहाँ पे 24, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस यहाँ पे 10 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है, आपको यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पे ये 24 है, इसको एक इसमें प्लस कर देंगे 25, तो पूरा पूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 22 11,000 10,000 लाख, 2,50,000। यहाँ पे 2,40,000 है और 10,000 इसमें प्लस हो गया, तो 2,50,000 हो गया, ये 2,50,000 रुपया हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ठीक। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे एसपी कितना दिया गया है, तो एसपी का मान यहाँ पे देखिए कितना रुपया, 1 केजी गेहूं का दाम कितना बेचना है, 13 रुपया। और आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि एक, ठीक है, एक एक कुंटल बराबर कितना होता है, 100 केजी, ये 100 किलो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 10 लिख दिए, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, 1 केजी गेहूं का सीपी, ठीक है, यानी 1 केजी का हमको निकालना है सीपी, यानी 1 केजी कितना रुपये में हम खरीदे हैं, तो उसके हिसाब से आपको सेलिंग करना भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 13 रुपये में बेच रहा है, लेकिन खरीदे हैं कितना रुपया में, तभी तो प्रॉफिट कितना हुआ, तभी तो पता चलेगा। ये तो बेच रहा है 13 रुपये में, लेकिन हम कितना रुपये में खरीद रहे हैं, तो 13 रुपये में हम बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो आपको बताना है। तो ये बताने के लिए 1 केजी गेहूँ का सीपी निकालेंगे, तो 1 केजी गेहूँ का सीपी निकालने के लिए, तो यहाँ पे पहला जो है ये सीपी दिया गया है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये कितना है, तो 2,50,000, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए गेहूँ कितना है, तो ये 200 कुंटल है, कितना है, 200 कुंटल, ठीक है। ये गेहूँ कितना है, 200 कुंटल है, और 1 कुंटल में 100 केजी होता है, तो 200 कुंटल है, तो यहाँ पे 200 जो है इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये 200 कुंटल का मान निकल जाएगा, ठीक। अब जो कटता है इसको कटा दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसका मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहानी खत्म। और यहाँ पे देखिए ये सीपी, यानी मान इसको मान लीजिए CP2, तो यहाँ पे 12 गुना 24 और 10,5 गुना 10, तो ये हो जाएगा CP2, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि हम किसी सामान को 12.5 रुपया, यानी 12.5, दशमलव के बाद इसमें जीरो बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते, ठीक है। तो ये हो गया 12.5 रुपया। अगर कोई चीज़ को हम 12.5 रुपये में खरीद रहे हैं, और यहाँ पे सेलिंग कितना है, 13 रुपया में ये सेल हो रहा है, ठीक है, सेल 13 रुपया में हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट कितना का हुआ, लाभ कितना का हुआ, लाभ हो गया 0.5, ठीक है। तो अब हमको लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। ये 1 कुंटल का मान इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 कुंटल बराबर 100 केजी। ये तो सभी को पता है, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक से बता रहे हैं, इसीलिए ये सब जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका मान सीपी का निकालिएगा, और यहाँ पे सीलिंग तो दिया हुआ है, ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, इसको गुना करके डायरेक्ट आप जोड़ के लिख सकते हैं सीपी, और ये एसपी दिया गया है, ठीक है। तो ये गेहूं का मान निकालना है, तो डायरेक्ट आप CP2 इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे 25 है, 2,50,000, और बाकी 200 कुंटल गेहूँ है, और आप जानते हैं कि 1 कुंटल बराबर 100 केजी होता है, तो 200 कुंटल गुना 100 कर दीजिए, ये आपका CP2 निकल गया। CP2 निकल गया, तो यहाँ पे 13 रुपये में, अगर ये 12.5 रुपये में खरीद आ रहा है, 13 रुपये में बेच रहे हैं, तो 50 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे लाभ कितना हो रहा है 0.5, और CP कितना है यहाँ पे 12.5, और गुना कितना करना है 100 से, ठीक है।
तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 सॉरी 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे ये जो है लाभ प्रतिशत 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, 4% इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को यूं ही चुटकियों में आप बना सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग देंगे, ठीक। तो इसको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिए किस तरीके से, ये आपको समझाने के लिए बेसिक से बता रहे हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक इसका यूज करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसका शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये CP1 मान लीजिए, CP2 और इन दोनों को घटा दीजिए, डायरेक्ट आप प्रॉफिट लॉस निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी आप लोग को डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सब सवाल जो SSC में भी पूछा गया है, तो आप लोग को SSC, NTPC, रेलवे, ये सब सभी एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद इसका हल करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़िए। एक वस्तु को बेचते समय, ठीक है, 7% का लाभ और 6% का हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है, ठीक है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, और ये क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया। तो क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं? नहीं ना? चलिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग समझिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, अगर कोई चीज़ एक से दो बार सेल हो रहा है, ठीक है, एक से दो बार सेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलिंग SP1 SP2 दो बार इसको सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको समझा रहे हैं। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP1, ये SP2,